हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउंसलिंग अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप आयुष काउंसलिंग के अंडर बैठना चाहते हैं, यानी कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं BAMS, BNYS, BUMS, BSMS, BHMS में, या फिर अगर मैं बात करूं आप इनमें एडमिशन तो लेना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज हैं कि इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस लेवल पर रिक्वायर्ड होंगे, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बाद में होगा, या फिर स्टेट लेवल के डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और ऑल इंडिया कोटा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप एक राइट चैनल और एक राइट वीडियो पर लैंड कर चुके हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। मैं आपको आयुष की फुल फॉर्म बता देती हूँ। पहले काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता कि व्हाई इट इज रेफर टू एज आयुष काउंसलिंग, बिकॉज MBBS के अंडर एडमिशन लेने के लिए, BDS के अंडर एडमिशन लेने के लिए, या BSc नर्सिंग के अंडर एडमिशन लेने के लिए तो मैम MCC काउंसलिंग करवाता है। तो आयुष बेसिकली बेटा इन कोर्सेज की एडमिशन कराता है जो रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, इट इज रेफर टू एज आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो अगर आप इन कोर्सेज के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सब कोर्सेज बेटा जो इनकी ड्यूरेशन रहती है दैट इज 5.5 ईयर, 5.5 साल का कोर्स रहता है। इसी के साथ बेटा इस कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ही असेंशियल एंड इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप रहता है, बिकॉज चॉइस फिलिंग से पहले बेटा यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं वो आगे फर्दर चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, उनको वो अधिकार नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। सो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो दो लेवल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। एक बिफोर बेटा सीट अलॉटमेंट यानी कि चॉइस फिलिंग से पहले, दूसरा जब आपको सीट अलॉट हो जाती है उस टाइम जब आप उस कॉलेज में जहां पर भी आपको सीट अलॉट हुई है वहां पे आप फिजिकली जाते हैं तो उस टाइम पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप जब इस आयुष काउंसलिंग के अंडर रजिस्टर करते हैं तो उस टाइम पर आपका जो आधार कार्ड है ना, उसको जो है वो लिंक करवा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे बिफोर सीट अलॉटमेंट, वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे? आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस, आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी SC ST OBC या कोई भी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उसके बेसिकली उसका फायदा उठाना चाहते हैं, आप अगर ऐसी कैटेगरी से हैं, आप वो रिजर्व्ड सीट्स पे है ना अपनी एडमिशन जो है वो दर्ज करना चाहते हैं, पक्की करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ऑल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट कोटा के लिए अगर हम बात करें बेटा तो आपके पास डिफरेंट लेवल पर बनता है, बट ये जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए अगर आप इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे बच्चों का यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट सही नहीं होता, तो इसको प्लीज बेटा नया बनवा लीजिएगा अगर आपका नहीं बना हुआ है इन दैट केस। ठीक है। अगर फर्दर कुछ डाउट आती है स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के रिगार्डिंग की कोई सर्टिफिकेट मैम कैसे बनवाना है या जो भी है, तो आप बेटा आपको ना इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसको फिल कर सकते हैं। आवर टीम विल कनेक्ट विद यू एंड रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है स्टेट काउंसलिंग के टाइम पर। अगर आप 85% सीट्स जो हैं जो स्टेट कोटा के अंडर आती है उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट के आप डोमिसाइल है वो बताने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ऑल इंडिया कोटा लेवल पर ये रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर जब आप को सीट अलॉट कर दी जाती है उस टाइम जब आप फिजिकली उस कॉलेज में जाते हैं तो बेटा वहां पर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, देन वहां पे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, माइग्रेशन रिक्वायर्ड होगा, अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया है तो ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट बेटा एफिडेविट लगता है। नीट का बेसिकली बेटा आपके 3 चीजें लगती हैं, एक एडमिट कार्ड की कॉपी लगती है, एक स्कोर कार्ड और एक कंफर्मेशन पेज होता है। जिन बच्चों ने कंफर्मेशन पेज या स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया हुआ है वो उमंग ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये NMC के द्वारा बेटा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, आप उमंग ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपका जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अदर देन दैट आपको कुछ भी फर्दर डाउट है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ
इस गूगल फॉर्म के थ्रू फिलिंग करके अपनी प्रॉब्लम को बताइए, दर्ज कीजिए। एंड अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्लीज अपनी सीट मत गवाइएगा। हर साल काफी सारे बच्चे यहाँ पर आकर फेल होते हैं, बट आपके पास अभी भी मौका है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है उसको रेडी करवा लीजिए। इनिशियल स्टेज में आपको 10th एंड 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा अगर स्टेट आयुष काउंसलिंग पे आप जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाले जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं बेटा वो काम आएंगे तब जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा। अदर देन दैट, स्टे ट्यून विद अस ऑन काउंसलिंग अड्डा 24/7। विश यू गुड लक।